तो बलोच बड़े मेहमान नवाज है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, अच्छी बात नहीं है। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उसमें दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। खवातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन बुकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सजा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है इस मुल्क में? जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गए हैं, इनसे अभी आप मिले भी हैं, उनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ में बहुत ज्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक करना है, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात कर रहे हो, ये बात माकूल लगी, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी के आपके बयानी को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफी मांगी है भाई। जी भाई, अंदर मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। सही है। अच्छा, हमें ये सब बताया कि एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्या समझते हैं कि? नहीं मांगूंगा माफी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, हामिद मीर का ये जो मौकिफ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पे मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ फस्तायत में जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा। कुछ चीजों पे खड़ा हूँ, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई, और ये इख्तिलाफे राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, किस तरह की आप समझते किस तरह मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखे, यहाँ में किसी और मकसद के लिए आया। इमरान भाई, आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तमन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूंगा, और जहाँ ज्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूंगा बात करूंगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह के, इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और लेकिन जो हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, सवालात वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल? हमारे सर अभी तक 8 बजे हॉस्पिटल में एडमिट आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद के बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकर साहब को तो मैं इधर के दुकानों पे देखता था, इधर बैठ के हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकर तो ओहदा मिलने के बाद चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए, ये तो
اور ہر جگہ پہ وہ یہی بات کرتے تھے بلوچوں کے حقوق کی. کاکڑ صاحب ہر جگہ پہ یہی کہتے تھے کہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھاؤ. ہمیں وہ بہت کہتے تھے.